हेलो गाइस। आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्रांजिशन ग्राफ यानी एनएफए, डीएफए, ये सब कुछ, इसमें हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि हम कोई इनपुट स्ट्रिंग दें तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमें कुछ आउटपुट दे, कोई रिजल्ट दे। ऐसा तो कुछ नहीं था, बस जस्ट रीड करता था, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स हमें जनरेट करके देता था। ये एक्सेप्ट होते थे वो स्ट्रिंग्स या रिजेक्ट होते थे, ऐसे ही था। लेकिन हमें कुछ आउटपुट नहीं देता था वो। तो क्या ऐसी कोई मशीन्स है जो कि हम कुछ उसको इनपुट स्ट्रिंग दें तो वो हमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ आउटपुट स्ट्रिंग दे दे, कुछ मतलब स्पेसिफिक एक पैटर्न रीड करे तो हमें एक दे दे कि भाई 0 है या 1 है, ठीक है, मतलब या ऑन है या ऑफ, यानी कुछ हमें बता दे कि भाई एक स्पेसिफिक पैटर्न मैंने रीड कर लिया तो हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पे इसने कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है जो इसको चाहिए था वो इसने रीड कर लिया, तो इस वजह से इसने मुझे 1 दिया है आउटपुट में। तो चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास तरह की दो मशीन्स हैं, एक है मोर मशीन्स और एक है मेले मशीन्स। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, एक बल्कि दो फ़र्क हैं। एक फ़र्क तो मैं भी बताता हूँ। एक डिफरेंस ये है इसमें कि हमारे पास जो मोर मशीन्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लिखे हुए हैं ए बी, ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। जो आउटपुट स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं इसकी स्टेट्स के अंदर ही। लेकिन मेले मशीन्स जो है इसमें स्टेट्स के ऊपर नहीं होते, बल्कि जो इनपुट स्ट्रिंग है उसी के साथ ही वो मेंशन होते हैं। इनपुट स्ट्रिंग के साथ ही आउटपुट स्ट्रिंग भी मेंशन होते हैं, ठीक है। दोनों से करके देखते हैं और फिर मैं आपको डिफरेंस भी, एक और डिफरेंस है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक पहली वाली रो में इनपुट स्ट्रिंग लिखना है। इनपुट आपका क्या है, लेट सपोज ये एक इनपुट स्ट्रिंग है ए बी बी ए, फिर 3 दफा बी, फिर ए। इसके नीचे वाली रो में आपने स्टेट लिखनी है कि कौन कौन सी स्टेट्स रीड करेगा, मतलब जब ए पे जाएगा तो कौन सी स्टेट होगी, बी पे जाएगा उसके बाद तो कौन सी स्टेट होगी, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कहां से करना है, जो आपका इनिशियल स्टेट है मींस Q0, तो Q0 आप यहां पे लिखेंगे। अब Q0 के साथ जो आउटपुट स्ट्रिंग है वो क्या है, 1, तो इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 1। फिर Q0 से लेके एक ए रीड करते हुए, क्योंकि अब हमने ए रीड करना है, तो ए रीड करते हुए कहां पे जाएगा, Q1 पे, ओके। और Q1 पे हमारे पास क्या है, 0। इसी तरह अगेन हमारे पास बी रीड होगा तो Q1 पे आएगा, और Q1 पे क्या है, 0। जब तीसरी दफा भी Q1 पे बी रीड करेगा तो Q1 पे रहेगा और फिर 0 आएगा हमारे पास। जब ए रीड करेगा तो Q3 की तरफ जाएगा और Q3 पे हमारे पास क्या है, आउटपुट 1। इस तरह बी रीड करेगा तो बी रीड करते हुए कहां पे जा रहा है, ये Q2 पे जा रहा है, और Q2 पे आउटपुट क्या है, 0। अगेन बी रीड करेगा तो कहां पर जा रहा है, Q3 पे। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, 1। अगेन बी रीड करते हुए कहां पे जा रहे हैं, Q2 पे। आउटपुट क्या है, 0। और लास्ट में ए रीड किया तो Q0 पे जाएगा, और Q0 पे आउटपुट क्या है हमारे पास, 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग्स है, आउटपुट स्ट्रिंग उससे 1 कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हमारे पास, इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये एक मसला है हमारे पास मोर मशीन्स में, तो इसलिए हम मेले मशीन यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। मोर मशीन भी ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट से एक कैरेक्टर ज्यादा आता है। होना तो यही चाहिए कि भाई जितने इनपुट स्ट्रिंग्स हैं
उतने ही हमारे पास आउटपुट भी हो। तो इस वजह से हम इसको मेले मशीन से करके देखते हैं। मेले मशीन से अगेन मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मोर मशीन में हमारे पास स्टेट्स के अंदर लिखे होते हैं आउटपुट स्ट्रिंग, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग्स के साथ लिखे होते हैं, ठीक है। तो यही एग्जांपल अगर हम मोर मशीन से करें तो फिर कैसा होगा, सॉरी मेले मशीन से करें तो फिर कैसा होगा। अब देखिए बाकी सेम वही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, Q0 पे है, हम स्टार्ट तो Q0 से ही लेना है हमने, ठीक है। Q0 से स्टार्ट लेना है तो A रीड करेंगे तो कहां पे जाएगा, Q1 पे। तो A रीड किया तो कहां पर जा रहा है, Q1 पे, ठीक है। अब Q1 के नीचे हमारे पास Q1 पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Q0 से लेके Q1 पे गया है, A रीड करते हैं तो A के साथ आउटपुट क्या था हमारे पास, 0। तो यहाँ पे इसीलिए 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें वहां पे यहाँ पे भी एक आउटपुट कैरेक्टर आ रहा था, यहाँ पे वो नहीं आएगा। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे स्टेट में ही इससे पहले कि कोई इनपुट स्ट्रिंग रीड नहीं होता, जो इनिशियल का एक कैरेक्टर है वो पहले से प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेले मशीन में वो चीज हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो तभी होगी जब तभी आउटपुट कैरेक्टर प्रिंट होगा जब कुछ रीड होगा, जब कोई इनपुट स्ट्रिंग रीड होगा, क्योंकि वो लेवल के साथ आउटपुट लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारा सेम ही है। अब जैसे Q1 पे अगर मैं B रीड करता हूं तो कहां पर जा रहा है, Q2 पे, ठीक, सॉरी Q1 पे मैं B रीड करता हूं तो ये किस तरफ आ रहा है, हाँ Q2 पे आ रहा है, ठीक है। तो Q2 पे हमारे पास जो है वो क्या है, आउटपुट 0, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, आउटपुट 0 होगा, और ये हमारे पास क्या है, ये Q2 है। अगेन Q2 पे अगेन मैं B को रीड करता हूं तो मेरे पास ये कहां पे जाएगा, ये लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो B के साथ मेरे पास क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा, 1, और ये Q2 पे ही रहेगा। आई थिंक इससे पहले वाले एग्जांपल में भी इसी तरह था मोर मशीन में, लेकिन यहाँ पे Q1 मैंने लिखा हुआ था, वो Q2 था बेसिकली, ठीक है। वो मुझसे गलती से मैंने यहाँ पे Q1 ही लिख दिया था, असल में वो Q2 है, इसको करेक्ट करना है फिर। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें, अगर मोर मशीन से भी इसको करें तो आपको जब B रीड होता है यहाँ पे, जब हम Q1 पे थे और Q1 पे जब हम B रीड करते हैं तो ये, अच्छा ये मैंने इसका और उसका थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया, ठीक है। ये एक अलग डायग्राम है और ये एक अलग है, सही है। ये एक अलग क्वेश्चन है और ये अलग है, इस वजह से हमारे पास ये थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, सही है। ये एक अलग डायग्राम है, ये एक अलग है, इसी वजह से आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हम कहाँ पे थे, हमारे पास जब हम Q2 पे थे और Q2 पे हमारे पास B रीड हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होगा, B के साथ हमारे पास क्या है, आउटपुट 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। अब Q2 पे हमारे पास जब A रीड होता है, अब Q2 पे A किधर है हमारे पास, हाँ ये है, Q2 से A रीड हो रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, Q1 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये Q3 नहीं होगा, ये Q1 हो जाएगा। ये मोर वाले एग्जांपल में हमारे पास ऐसे था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये 0 है, एक A जब रीड होता है तो हमारे पास 0 आता है, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा अगेन Q1 पे जब हम B को रीड करते हैं तो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, Q2 पे हम आ जाएंगे,
ठीक है, जो कि ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। और इसके साथ फिर क्या रीड हो रहा है, 0। इस तरह से 0 रीड हो रहा है। और फिर Q2 पे अगेन जब B रीड करेंगे तो हम Q2 पे ही रहेंगे। और हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है, अगेन B रीड करेंगे तो लूप लगा हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है, और लास्ट में जब हमारे पास A रीड होगा तो हम किस तरफ आएंगे, Q1 की तरफ। और आउटपुट पे क्या आएगा, 0, क्योंकि A के साथ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप एक और चीज नोट करें तो पहले तो ये कि ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जितने इनपुट स्ट्रिंग्स हैं उतने आउटपुट भी होंगे मेले मशीन में। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है, डिफरेंस तो खैर वो तो दो डिफरेंस थे। एक तो स्टेट वाला, वो जो मैंने बता दिया कि इसका लेवल के साथ होता है, दूसरा के जितने इनपुट स्ट्रिंग है उतने आउटपुट भी होंगे। लेकिन डिफरेंस तो नहीं कहेंगे। एक और चीज जो मैं आपको बताने लगा था वो ये है कि अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमें 1 कहाँ पे दे रहा है, 1 यहाँ पे दे रहा है जहाँ पे ये एक से ज्यादा दफा B या एक से ज्यादा दफा A को रीड करता है तब हमें ये B दे रहा है। देखें यहाँ पे ये B दे रहा है और एक यहाँ पे ये दे रहा है। ठीक है, एक ये यहाँ पे दे रहा है B। ठीक है, यहाँ पे यानी एक दफा B रीड किया तब इसने 0 प्रिंट किया, लेकिन दूसरी दफा किया तब इसने 1 प्रिंट किया, तीसरी दफा किया तब इसने 1 प्रिंट करके दिया। मतलब एक से ज्यादा दफा B या एक से ज्यादा दफा अगर A को रीड करेगा तो ये 1 प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसके आगे एक और A लगा दूं तो फिर क्या होगा, फिर ये किस तरफ जाएगा। अब Q0 पे है और Q0 पे अगर हमारे पास अगेन A आता है तो ये किस तरफ जा रहा है, Q1 की तरफ। सॉरी, मैं अगेन मोर मशीन को देख रहा हूँ, ये है मेले मशीन। हम कहाँ पे थे, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, Q2 पे थे हम और Q2 पे थे हम और Q2 पे हमारे पास A रीड हुआ तो अच्छा ये Q0 नहीं है, ये Q1 है बेसिकली। ठीक है, तो Q1 पे अगेन दोबारा जब हमने A रीड किया तो हमने Q1 पे ही रुकेंगे और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1। अब देखें दो दफा A रीड किया तो इसने 1 दे दिया। तो जैसे ही ये इसी मकसद के लिए है मोर और मेले मशीन के, जैसे ही कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को रीड करता है तो हमें उस हिसाब से आउटपुट भी दे देता है, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक कैरेक्टर या पैटर्न को देखता है तब। ठीक है, और इस चीज़ में परेशान नहीं होना। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक लम्हे के लिए, मुझे लगा कि जैसे ये क्योंकि आउटपुट डिफरेंट आ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये आउटपुट डिफरेंट क्यों आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि भाई ये जो है ये एक अलग डायग्राम है, ठीक है, और ये अलग है, वरना मोर और मेले मशीन ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। और अगर हम एक कैरेक्टर को इग्नोर कर दें जो पहला वाला है तो बाकी रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम आता है। अगर आप इसी तरह का यही डायग्राम यही स्टेट्स इसके लिए बना लें, सिर्फ वो जो लेबल हैं वो चेंज कर लें, मतलब यहाँ पे जो लेबल लगा हुआ है जैसे ये जो Q20 के साथ है वो यहाँ पे लगा लें, B के साथ लगा लें, ठीक है, तो आपके पास आउटपुट भी सेम आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।